सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल पृथ्वी, हमें सौरमंडल, पहले सौरमंडल को समझना होगा। सौरमंडल, सौरमंडल, सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य, सौर का मतलब होता है सूर्य, मंडल का मतलब होता है, जैसे हम किसी मंडल, जो हमारा जिला है किसी मंडल में, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम आगरा मंडल का है, कानपुर मंडल के हैं, तिरुपति मंडल का है, सब अपना अपना मंडल बताते हैं कि हम इस मंडल में इस जिले के हैं। उसी प्रकार सौरमंडल, सूर्य का जो मंडल है वो सौरमंडल कहलाता है। और सौरमंडल हमारा जो पृथ्वी किसमें आता है, सौरमंडल में, यानी उसमें देखना है कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें पृथ्वी कहाँ है। पृथ्वी को जानने से पहले हमें सौरमंडल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि सौरमंडल क्या होते हैं। तो हम क्लासेस के एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं और लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं। तो हमें पढ़ना है सौरमंडल। सौरमंडल में हमें पढ़ना है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हम कितने अच्छे, जब सूर्यास्त जब हो जाती है तो कितनी ठंडी ठंडी मौसम, कितनी ठंडी ठंडी, एकदम मन एकदम शांत हो जाता है, आनंदित महसूस होता है। उसी तरह अच्छा लगता है। आसमान से पहले या एक या दो बिंदु दिखते हैं, क्योंकि जब सूर्यास्त होती है तो हमें आकाश में देखने क्या दिखते हैं, एक आध दो तारे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? और कुछ देर बाद जैसे जैसे धीरे धीरे सूर्यास्त की समय ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि हम अधिक सारे तारे दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? संख्या बढ़ जाती है, आप इसकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जुड़े होते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यह बिना किसी टिमटिमाहट की चमका की तरफ चमकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा है। अब हम ये सोचते हैं कि दिन में हमें तारे क्यों नहीं दिखते, तो दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? तारे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हमें हमारी टोपी पर किसकी प्रकाश है, सूरज की प्रकाश के कारण हम तारों को नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी प्रकाश तेज प्रकाशमान है, अधिक प्रकाश होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल देती हूँ कि ये छत है, ठीक है, ये रूम है, इसका छत को हटा दिया जाए, ठीक है। जब इसकी छत को हटा दिया जाए तो ठीक है, तो क्या होगा, सूरज की प्रकाश में टोपी पर पड़ेगी। और एलईडी लाइट हम चारों तरफ लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या मेरा एलईडी लाइट की प्रकाश दिखेगी, क्या उसकी प्रकाश मिलेगी? नहीं। पर हम क्या करें, धीरे धीरे वो जो छत की जो बाउंड्री है उस पर कुछ छाछ डाल दे, उस पर कुछ ढाँकना शुरू कर दे। ढकते 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 तो सीधा क्या होता है कि ढकते ढकते तो हमें धीरे धीरे क्या होता है कि जो रूम होती है ना वो अंधेरा टाइप का होता है। जैसे ही अंधेरा होगी तो उसमें हमें क्या होगी, हमारी एलईडी लाइट की प्रकाश दिखाई पड़ने लगेगी। उसी तरह दिखाई पड़ेगी ना, हाँ, उसी तरह हमें सूरज की प्रकाश, जैसे जैसे सूरज की प्रकाश अधिकतर होती जाती है वैसे वैसे हमारी तारा ढक जाती है, उसकी प्रकाश भी नहीं मिल पाती। जैसे जैसे सूर्यास्त अस्त होने लगती है तो हमारी तारा ऊपर पर दिखने लगती है। तो ये चीज़, ठीक है, समझ में आया? इन चमकीले वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यदि हम आकाश को रात के समय में आकाश को देखते हैं, उसमें तारे भी देखते हैं, साथ में क्या देखते हैं, चंद्रमा भी देखते हैं, चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप उन चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक ही
चंद्रमा को हम क्या फुल देख सकते हैं? क्या हम पूरी पूर्ण चंद्रमा को देख पाते हैं? आप लोग बताइए।